नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं जय सिंह और आज चूंकि 2020 का अंतिम दिन है तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इस साल का मेरा ये आखिरी वीडियो होगा। तो कोरोना महामारी ने हम सबकी जिंदगी से क्या कुछ नहीं छीना, मतलब पूरी दुनिया परेशान हुई, पूरी दुनिया रुक गई, एक थम सी गई थी और कितने सारे परेशानियों का, संकट का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन उन सब को सहते हुए, उन सब परेशानियों से झेलते हुए, काटते हुए हम और आप यहाँ तक आज पहुंचे हैं कि ये साल अब अंत की तरफ है और अगली सुबह जो होगी वो एक नया सवेरा होगा हम सबके जीवन में। तो कोरोना ने क्या कुछ नुकसान किया ये तो हम सबको पता है, लेकिन शुरुआत अगर हम 2021 की करें तो इन दुखों को भुलाकर एक नई उम्मीद के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ इस 2021 साल की हम शुरुआत करें। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि कोरोना के आने से हमारी जिंदगी में आया है। मतलब एक पॉजिटिव चेंज की मैं बात करूंगा। नेगेटिव तो हम सबको पता है कि इतनी सारी नेगेटिव चीजें हुई कि कहा ही नहीं जा सकता। सबको पता है क्या क्या नेगेटिव चीजें हुई, मैं अलग से क्या ही बताऊं। पॉजिटिव चीजें में अगर हम बात करें, सबसे पहले इन्वायरमेंट। जब लॉकडाउन लगा था तो पूरी गाड़ी वाड़ी, ट्रेन में सब, हवाई जहाज सब रुक गया था और इसके वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से हील हुआ, यानी कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम हुआ। जो हमारे पेड़ पौधे, जानवर हैं और जो हमारा हवा है वो सब, जानवरों को, पेड़ पौधों को तो आराम हुआ ही, जो हमारे आसपास की हवा है वो भी शुद्ध हुई, बहुत हद तक साफ हुई। उसके बाद बात करूं मैं सैनिटेशन। हम लोग भी सैनिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुए कि हाथ धोना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, अच्छे से सबको सोशल डिस्टेंसिंग एक वर्ड है जो सबके जहन में एकदम बस गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए। मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना हाथों में, ये सब हमारी जिंदगी का एक बहुमूल्य हिस्सा बन गए, एक पार्ट बन गए। तो ये एक अच्छी आदत है, हमने सीखी है। और तीसरा, हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहे कि इम्यूनिटी। आप सबको पता है कि कोविड-19 कम इम्यूनिटी वाले लोगों पे ज्यादा अटैक करता है, उनके लिए घातक साबित होता है। तो इम्यूनिटी को लेकर भी हमारी सोच डेवलप हुई और हम लोग ऐसी जो व्यायाम वगैरह हो गया, कसरत करने लगे, ऐसी चीजों का सेवन करने लगे अपने भोजन में जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम गिलोय, या कहीं उसको गुरुज कहा जाता है, या अश्वगंधा। इन सब चीजों का हम इनसे कितना दूर हो गए थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम इनसे बहुत ज्यादा दूर हो गए थे और कोरोना की वजह से हम इनसे जुड़े और इनके पास आए। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि फैमिली, मतलब चौथी चीज फैमिली जो हमारी है, तो फैमिली के साथ बहुत लोग बहुत समय से वक्त नहीं बिता पा रहे थे। मुझे याद है कि गर्मियों की छुट्टियां जो होती थी बचपन में हमारे स्कूल टाइम पे, उसके बाद मैंने कभी भी 1 महीना या 20-25 दिन एक साथ घर वालों के समय नहीं बिताता, घर वालों के साथ रहा नहीं था। कि मतलब दोनों तीनों टाइम का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर घर पे ही करना है, घर वालों के साथ रहना है, घर वालों के साथ टीवी देखना है। और ये लॉकडाउन में जो रामायण महाभारत सब आई, सब देखा, सबने एंजॉय किया, शक्तिमान आया और जो पुरानी मेमोरीज है सबकी रिवाइव हुई, सब अपने घर परिवार के साथ समय बिताए। तो ये हमारे लिए जीवन का बहुत अच्छा था। हमें अपने गांव घर को समझने का, परिवेश को समझने का मौका मिला। और ये सब चीजें जो है ना पॉजिटिविटी लाती हैं अंदर से, जो एक फील आता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये सब चीजें कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव चेंज हमारे लाइफ में आई है, हम ये चीज डिनाई नहीं कर सकते। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गया है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करूंगा। और आप सब, आने वाला समय, जो आने वाला साल है, आप सबके जीवन में नई उमंग और नई खुशियां भर दे। और इसी उम्मीद के साथ मेरा ये इस साल का अंतिम वीडियो है। मुझे पता है ज्यादा लोग तो नहीं देखते, लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं, आप खुश रहें एकदम अपने परिवार के साथ, और परिवार का महत्व समझें, हेल्थ का महत्व समझें, इन्वायरमेंट का महत्व समझें, और सैनिटेशन हैबिट है उसका महत्व समझें। इन चीजों पे हमको ध्यान रखना चाहिए। और इन चीजों से जो कोविड-19 है, कोविड-19 या कोरोना वायरस है, माफ कीजिएगा, इससे हमें सीख लेने की जरूरत है, केवल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो नया स्ट्रेन आ रहा है, इससे भी बस यही उपाय है कि आप बच के रहिए। वैक्सीन आएगी, क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को मेरे तरफ से 2021 नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।